इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 3.4 सेट 3.4 पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। मतलब इसमें मैथ रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे और कुछ आपको पार्ट डी में जाएगा तो कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे उसमें। ठीक है। 76 एक निश्चित राशि का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/4 वर्ष का साधारण ब्याज 3,731 है। पहले से आधी दर पर 5.1/2 वर्ष में उसी राशि का मिश्रधन कितना होगा? तो ब्याज कितना हो जाएगा और उसका मूलधन कितना होगा? आंसर होगा ए बी सी टी। इसमें से आंसर बताओ कौन सा होगा? आंसर होगा 11,357। मतलब आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 77 नंबर में आपको जाता है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है? उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 31 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 10 प्राप्त होगा, लेकिन 17 से विभाजित है। और देखो यहाँ पर है क्या, इन सबको विभाजित उसी शब्द से करना है कि हमें उत्तर में 10 मिले। कितना मिले? उत्तर में 10 मिले। तो ऐसे सवाल ऐसे इसमें से चुनकर तभी उसका लिखना है। ठीक है। तो इसका होगा कौन सा आंसर? 77 का 77 का आंसर होगा 13। ठीक है। 78 दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक से 9 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं 12:23 के अनुपात में होती है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या में 7 घटाया जाता है तो उसके बीच का अनुपात होगा 5:6, 5:8, 4:5 और 3:4। आंसर बताइए इसका कितना होगा? आंसर होगा 3:4। बस सवाल को देखो और आंसर मार दो, क्योंकि ये तो सवाल क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। ये जवाब बताओ, क्वेश्चन में नहीं दिए गए हो तो मानो। ठीक है। उसके बाद है 79 का प्रश्न आप ही खुद से पढ़ो, मैं बता देता हूं। यदि x+4, x+12, x+1 और x+5 समानुपात में है एक लाइन में, तो x और x7 के बीच मध्य समानुपात है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 12, 9, 15, 16। आंसर इसका कितना होगा? आंसर होगा इसका 12। ठीक है। कैसे होगा बनाओ और कमेंट करो, और नहीं बनेगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। 80 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के कार्य मूल्य के बराबर है। 35 आम बेचे लेकिन हमें फायदा हुआ कितना? जितना 7 आम का कीमत होता है। प्रति लाभ प्राप्त कीजिए, और लाभ कितना हुआ उसको प्राप्त कीजिए। 20 16.2/3, 25 33.1/3। आंसर इसका कितना होगा? 80 का आंसर होगा 20 रुपया उसको प्राप्त हुआ। 81 1.25 माइनस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड ब्रैकेट 3 प्लस क्लोज ब्रैकेट, और इसका मान निकालना है। यह हम पढ़ेंगे भी तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप इसको खुद देखो 81 को, और इसको मान निकालो, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर लिखो। लेकिन आंसर मैं बता देता हूं, आंसर हो जाएगा इसका 1 सी। ठीक है। एकदम नोटबुक लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, और जो सवाल आता है उसको पुश करो, बनाओ, फिर आगे उसको चलाओ। 82 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को
14 दिनों में कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में कर सकती हैं। और 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर लेंगी? इसका जवाब होगा कितना दिन? 11 दिन का हो गया ना, लास्ट 11 दिन हो गया, तो 11 दिन से कम कर लो तो 10 आ गया, क्योंकि 5 है 4 है 10 हो गया। आंसर इसका 82 का 10 नहीं 11 होगा। इसका भी आंसर 11 होगा, क्योंकि एक इधर से क्या हुआ है, 2 कम हुआ है तब ना 2 इधर बढ़ल है। ठीक है, और इसमें से 4 8 है तो इसमें से 4 कम हो गया, 4 महिलाएं हो गई, फिर भी 11 दिन लगेगा, क्योंकि पुरुष लोगों का आदत है सो जाने का, तो महिलाएं ना काम करेगी। इसीलिए जो लड़के पढ़ रहे होंगे अभी भी सो रहे होंगे, चलो यार ना कि क्या है कोई सब सुनने का टेंशन, सो जाओ। तो इसी से फेल खा जाते हो सब, आप सब इसी कारण से फेल करते हो। पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, पास होने की जिम्मेदारी देखो, दिमाग में फिट रखो कि अरे हम पास होंगे ही, और 100% देना पड़ता है हर चीज में। 100% नहीं दोगे तो कभी उसको सफल नहीं कर पाओगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.1/2% की छूट देने के बाद इसे 700 में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी गई होती तो लाभ 60% होता। वस्तु का क्रिया मूल्य है और 60% का क्रिया मूल्य कितना होगा? 500, 740, 480 या 600। मतलब 700 तो है, अगर छूट नहीं देते तो और कितना बढ़ता उसमें। इसका जवाब हमें देना है, तो इसका जवाब यही है कि 500 रुपया और बढ़ता तो कितना हो जाता? 1200 रुपया। 1200 रुपया इसका कमाते हैं हम। 84, ए और बी दो शंकु है। ए और बी दो शंकु है। ए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बी का 2 गुना है। बी की तृतीय ऊंचाई ए की दुगनी है और ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? और ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात आपको करना है। 4:1, 3:2, 1:4, 2:1। इसका उत्तर क्या होगा? 84 का उत्तर होगा 4:A। आंसर होगा ए। ठीक है, 4:1। 85, इसको ध्यान से सुनना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 1.4 सेंटीमीटर व्यास की छोटी छोटी गोला करके गेंदों के रूप में ढाला जाता है। बनने वाली छोटी गेंदों की संख्या होगी। अगर छोटी छोटी गेंद बनाई जा रही है तो उसकी संख्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब एक प्लेट आता है लोहे का, तो 4 सेंटीमीटर, उसमें कितने बॉल बनेंगे? उत्तर होगा इसका 8000 गेंदें बनेंगी। कितना? 8000 गेंद बनेगी। 86, यदि एक ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है तो उसे 360 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे कम समय लगेगा। इसकी बढ़ी हुई गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है और कितने किलोमीटर पर चल रही थी, इसको बताना है आपको। तो 40 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड ही होता है ट्रेन का उस समय का, लेकिन अभी भी ठीक है, इतना चलना है तो एक मिनिमम स्पीड लेकर इतना चल सकता है। लेकिन आज की ट्रेनें तो सुपर फास्ट आ रही है, वो 150, 100, 120 के ऊपर ही चलना है उसको। और जो रिहायशी इलाके है, बाजारिया इलाका है, उसमें भी ट्रेन को 80 से ऊपर ही चलना रहता है। 87, एक पाइप 10 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 12 मिनट में इसे खाली कर सकता है। 12 मिनट में
इस टंकी को खाली कर सकता है। यदि पाइप को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पहले पाइप से शुरू करने पर टैंक कितने देर में भर जाएगा। अब बताओ कितने देर में भर जाएगा। अगर एक एक मिनट हम लोग करें तो उत्तर इसका हो जाएगा कितना, 109 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 109। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा चेंज कर लो। हाँ ये ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक, 88। 3 ध्यानात्मक संख्या दी गई है। यदि इनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 172, 216 और 180 है। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, और इस संख्याओं का दिया गया एक औसत क्या होगा तीनों संख्याओं का। तो 88 का हो जाएगा आपको 94.2/3। इसको बोलते हैं 94.2/3। ओके, चलिए 89 पे आ जाते हैं। रेनू अपनी आय का 30% बचत करती है, कमाई का 30% बचा लेती है। यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेनू की आय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी होने वाली है। अगर वो 30% बचा ले रही है तो उसका 30% हो रहा है तो डबल बढ़ रहा है ना उसका। तो इसका 89 का आंसर कितना हो जाएगा, 26.5। 19 सरलीकृत करें। ये जो दिया गया है आपको, मैं इस पर लाइन तो नहीं क्लिक कर सकता लेकिन फिर भी कोशिश कर लेता हूँ। लोग कोशिश कर लिया, इसको नहीं कोशिश करते हैं। इसको आप देखो एक बार और उसके बाद से ही इसको बनाओ। ठीक है, अरे आप लोगों के लिए सीधा लाइन क्या, हम तो टेढ़ा लाइन भी खींच दें। तो ये हो गया अपना ये। इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा ए, 4.275। 4.275। ओके, अब है पार्ट डी, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें कंप्यूटर के बारे में जानने को मिलेगा। 91 लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, विशेष सीडी है, यह एक प्रकार का सर्किट है या कंप्यूटर गेम है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा लॉजिक गेट एक सर्किट का नाम होता है, तो एक प्रकार का सर्किट। आंसर हो जाएगा इसका बी। ओके, 92 डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां बढ़ने की एक प्रक्रिया है। और कैसे सॉफ्टवेयर कोड में गलतियां बढ़ने की प्रक्रिया होती है। तो 92 का आंसर हो जाएगा कंपाइलिंग। कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 93 नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। और नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण इसमें से कौन है। कर्मचारी का एड्रेस या बैंक शेष, परीक्षा का स्कोर या उपयुक्त सभी। उत्तर 93 का कौन सा होगा, 93 का आंसर होगा कर्मचारी का एड्रेस। क्योंकि एक डाटा तैयार करना है तो उसका एड्रेस ही तो लिखना पड़ता है डाटा में। 94 बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है, बैकअप का मतलब है कि अगर हमारा कुछ डिलीट हो गया है उसको मंगाना। तो इसका बी नंबर उत्तर देखो, मूल स्रोतों को डेस्टिनेशन पर से कॉपी करके संरक्षण कर लेना, उसी को बैकअप बोलते हैं। तो आंसर इसका बी, सिंपल है। ठीक है, आंसर हो गया उसका बी। अब चलते हैं 95 की तरफ।
कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्य किसकी जरूरत पड़ती है? और कंप्यूटर पर काम करने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होगी? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्क्रीन, या सब, या डी, ए तथा बी? तो देखो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में एक मॉनिटर चाहिए, एक इसका सीपीयू चाहिए और अंदर का फॉर्मेट चाहिए। तो बाहर का हो गया हार्डवेयर, अंदर का हो गया सॉफ्टवेयर। तो ए और बी दोनों चाहिए, तो इसका आंसर होगा डी। ये तो बच्चा बच्चा को पता होता है। 96 शट डाउन के तात्पर्य क्या है? शट डाउन का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर खोलना नहीं, कंप्यूटर बंद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 96 का आंसर हो जाएगा बी। 97 हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है, और हार्ड डिस्क को किस स्टोरेज के नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? अरे डॉक्यूमेंट्स कैसे होगा, नीचे वाले में है। 97 नंबर का बताओ ना बाबा। और इस स्टोरेज को बोलते हैं ननोला टाइल्स। मतलब आंसर बी है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एग्जामिनेशन में पूछता है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग है इसलिए इसको पूछ दिया जाता है, नोनोला टाइल्स। ठीक है। 98 कंप्यूटर प्रोग्राम को डैश भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? डैश भी कहते हैं, डैश नहीं, इसमें भरा जाएगा, एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 99 प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है, प्रयोक्ता यूज करने वाला दस्तावेज को नाम देता है, उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नाम देगा। क्या देगा? नाम देगा, तो उसको फाइल नेम बोलते हैं। तो उत्तर होगा इसका ए। अब अंतिम सवाल है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इसमें से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस। बी है स्टोरेज डिस्कस या फ्लॉपी सीडी, या विंडोज 2000 या विंडोज एनटी। 100 नंबर का आंसर होगा। देखो दो आउटपुट क्या? जो दो बाहर हो कंप्यूटर का, तो मॉनिटर, प्रिंटर दो बाहर रहता है, सीपीयू तो सीपीयू में ही तो सब चीज है। बाहर रहने वाले जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मॉनिटर है और प्रिंटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यहाँ पे ये सेट 3 खत्म होता है और इसका ये आंसर है। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, कमेंट करो, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लो, उस पर मैसेज कर दो, और आपको क्या चाहिए उसका भी मैसेज करना, थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये खत्म हुआ। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए हमारे और हमारे टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।